नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सची रोम लिमिटेड पर। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इसका स्टॉक मार्केट का डेटा है, आज का ही है 10 जुलाई 2025 और टाइम है दोपहर के करीब 2:30 बजे। और कुछ काफी दिलचस्प चल रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि भाई ये सची रोम करती क्या है ये समझें। हाँ। और इसके स्टॉक में आज इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है, खासकर जब कुछ दूसरे जो इसके आंकड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। सही बात है। चलिए जरा इसको समझते हैं। हाँ, देखते हैं। तो पहले तो सची रोम लिमिटेड है क्या? ये एक क्रिएटिव कंपनी है। अच्छा। सुगंध और स्वाद मतलब फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स ये डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। ओके, मतलब क्रिएटिविटी वाला काम है इनका। हाँ, और 1992 में शुरू हुई थी। इसके प्रमोटर हैं श्री मनोज अरोड़ा। और वो इस इंडस्ट्री में तीसरी पीढ़ी के उद्यमी हैं। ये भी एक खास बात है। ओह, तीसरी पीढ़ी, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब एक पारिवारिक विरासत जुड़ी है। अब देखो, 189 रुपए 60 पैसे पर है। अच्छा। और ये एक दिन में 31 रुपए 60 पैसे ऊपर है। मतलब पूरा 20% का उछाल। क्या बात है, 20%? हाँ, और ये आज का नया 52 हफ्ते का हाई भी है। ओह, नया हाई भी। तो मोमेंटम तो जबरदस्त लग रहा है। और सुनो, एनएसई पर वॉल्यूम 9,85,000 शेयर्स से ज्यादा ट्रेड हुए हैं आज। 9,85,000? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो साफ है कि आज कुछ बड़ा हो रहा है स्टॉक में। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है ना? कैसे? देखो, एक तरफ तो ये 20% का उछाल, नया हाई, भारी वॉल्यूम, ये सब तो बहुत बुलिश है। हाँ। पर दूसरी तरफ इसी डेटा स्नैपशॉट में इसका मोमेंटम स्कोर देखो, सिर्फ 7.5 है 100 में से। सिर्फ 7.5? हाँ, और उसे टेक्निकली बेरिश का टैग दिया गया है। मतलब तकनीकी तौर पर मंदी का संकेत। ये कैसे हो सकता है? आज तो 20% ऊपर है। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। तकनीकी संकेतक कह रहे हैं कि ट्रेंड कमजोर है या नीचे जा रहा है, और शेयर आज रॉकेट बना हुआ है। अजीब है। और दूसरे स्कोर, वो कैसे? वो भी कुछ खास नहीं। वैल्यूएशन स्कोर है 33.21 हैम्पटन, जिसे मिड वैल्यूएशन कहा गया है। मतलब न सस्ता न महंगा, ठीक ठाक। हाँ, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से भी कोई जबरदस्त आकर्षण नहीं दिख रहा। ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो नॉट एलिजिबल ही दिखा रहा है। और एनालिस्ट वो क्या कह रहे हैं? कोई टारगेट वगैरह? नहीं, एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट भी उपलब्ध नहीं है स्नैपशॉट में। तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ 20% की तेजी, नया हाई, भारी वॉल्यूम, और दूसरी तरफ मोमेंटम बेरिश, वैल्यूएशन एवरेज, ड्यूरेबिलिटी नहीं, एनालिस्ट कवरेज नहीं। तो फिर ये तेजी क्यों? हाँ, यही $1 मिलियन का सवाल है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें एक स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हाँ, क्या है उसमें? इसमें 21 तो ताकतें, स्ट्रेंथ्स बताई हैं। 21 काफी है। और 4 कमजोरियां, वीकनेसेस। लेकिन अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स बिल्कुल 0 हैं। 0? ये भी अजीब है। आमतौर पर कुछ तो अवसर या खतरे होते ही हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हाँ, 21 ताकतें तो अच्छी बात है, पर 0 अवसर और खतरे? पता नहीं, शायद ये बहुत ही खास तरह के बिजनेस में है। हो सकता है, या फिर ये डेटा कैप्चर करने का कोई तरीका हो। पर 21 ताकतें जरूर इशारा करती हैं कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल मजबूती तो होगी। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करें तो तस्वीर क्या बनती है? एक क्रिएटिव कंपनी है, सुगंध और स्वाद वाली। स्थापित नेतृत्व है तीसरी पीढ़ी का। आज स्टॉक में जबरदस्त उछाल और वॉल्यूम है। पर तकनीकी संकेतक और मूल्यांकन वो सामान्य है या सतर्क रहने को कह रहे हैं? एनालिस्ट भी चुप है। स्वॉट प्रोफाइल भी थोड़ा अजीब है। हाँ, तो देखो, ये डेटा एक ऐसी कंपनी को दिखा रहा है जिसका अपना एक नीश है, इतिहास है, और जो अचानक से बाजार की नजरों में आ गई है। ये जो विरोधाभास है ना, कीमत की चाल और बाकी मैट्रिक्स के बीच, ये दिखाता है कि बाजार कितना जटिल हो सकता है। मतलब ये कि हो सकता है कोई ऐसी खबर हो, कोई अंदरूनी बात या कोई बड़ी डील की उम्मीद जो इस डेटा स्नैपशॉट में नहीं दिख रही। अच्छा। और वही इस उछाल के पीछे हो, या फिर हो सकता है सिर्फ निवेशकों की भावनाएं, जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं, वो अचानक बहुत पॉजिटिव हो गई हों इस कंपनी या सेक्टर के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सची रोम एक फ्रेग्रेंस और फ्लेवर कंपनी। हाँ। स्टॉक आज 20% ऊपर, नया 52 वीक हाई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा। लेकिन तकनीकी और वैल्यूएशन स्कोर मिले जुले या कहें कमजोर। कोई एनालिस्ट फोरकास्ट नहीं। बिल्कुल। ये केस हमें याद दिलाता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा सीधे सीधे नंबर देखकर नहीं चलता।
कई बार कहानी नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कहा। तो हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात है कि इन सब मिले-जुले आंकड़ों के बावजूद सचीरोमे के स्टॉक में ये जो उछाल आया है, इसके पीछे वो कौन से अनदेखे फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, ये जरूर सोचने लायक है। और क्या ये एक घटना हमें सिखाती है कि इस तरह की जो खास नीश एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, उनमें निवेश करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनकी चाल कैसे समझनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है विचार करने के लिए।